वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि हॉन्ग जाओ को आकर बताती है कि पुलिस शैन को प्राइवेट प्रॉपर्टी तोड़ने के शक में ले गई है। जाओ पूछती है कि उसने क्या तोड़ा है। हॉन्ग कहती है कि उस पर वैंग की पेंटिंग को खराब करने का इल्जाम लगा है। वो पेंटिंग आर्ट गैलरी के लिए सिलेक्ट हो गई थी। ये सुनकर जाओ वैंग के पास जाती है। वैंग उसे कहता है कि सुबह जब मैं यहाँ आया तो सब तहस नहस हो चुका था। इस पेंटिंग को आर्ट गैलरी में जाना था। उन्होंने मुझे इसकी पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन शैन ने सब बर्बाद कर दिया। जाओ कहती है कि शैन ऐसा कभी नहीं कर सकता है। वैंग कहता है कि तुम्हें तो कभी उसकी गलती दिखाई नहीं देती। जाओ उसे शांत करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चलकर शैन को छुड़ा सकते हो? अगर उस पर केस दर्ज हो गया तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। वैंग कहता है मैं तो चाहता हूँ कि वो पूरी लाइफ जेल में रहे। उसे उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद रात को जाओ और हॉन्ग छुपकर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखने जाते हैं। उन्हें कहा गया था कि सीसीटीवी फुटेज खराब हो गई थी, लेकिन वो दोनों फिर भी वहाँ जाते हैं। उन्हें गार्ड देख लेता है और वो अपनी सीनियर को बुलाने चला जाता है। तभी यूली वहाँ आकर सीसीटीवी फुटेज की बैकअप फाइल ढूंढने में उनकी मदद करती है। तब उन तीनों को पता चलता है कि वैंग ने खुद अपनी पेंटिंग खराब करके शैन पर इल्जाम डाल दिया था। इसके बाद वो तीनों वहाँ से खिसक जाते हैं। नेक्स्ट डे शैन के बाहर आने पर जाओ उसे हक करती है। शैन यूली को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। जाओ ने यूली से कुछ प्रॉमिस किया होता है। यूली उसे वो याद दिलाती है। कॉलेज जाने पर सब शैन को देखकर खुश होते हैं। लोग उसे कहते हैं कि यूली और अपनी सिस्टर की वजह से तुम बच गए। जाओ के लिए सिस्टर सुनकर वो चौंक जाता है। लोग कहते हैं कि अब तो पूरे कॉलेज को ये पता चल गया है कि तुम दोनों भाई बहन हो। शैन जाओ से पूछता है कि क्या तुमने सबको ये बताया है? यूली कहती है कि इसमें गलत क्या है, वैसे भी तो तुम दोनों भाई बहन बनने वाले हो। शैन जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर में जाकर शैन अपने फादर से कहता है कि हम दोनों आप लोगों की शादी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसके फादर इसकी वजह पूछते हैं। वो सच बताना चाहता है, लेकिन जाओ उसके फादर से कहती है कि हम दोनों अब बड़े हो गए हैं, ऐसे में ये सब एक्सेप्ट करना मुश्किल है। शैन के फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। वैसे हम दोनों ने तुम दोनों के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है। तुम्हें भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। शैन जाने से मना कर देता है। उसके फादर पूछते हैं कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो? बात काटने के लिए जाओ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। बाद में शैन जाओ को डेट पर जाने से मना करता है, लेकिन वो कहती है कि अब हम भाई बहन बनने वाले हैं, तो हमें एक दूसरे की लव लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे जाओ देखती है कि उसका ब्लाइंड डेट वैंग होता है। वैंग कहता है कि वैसे तो मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं आता हूँ, लेकिन आज अपनी फैमिली के कहने पर आ गया और मेरी किस्मत तो देखो कि मेरी ब्लाइंड डेट तुम हो। जाओ कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग घर जाकर बोल देंगे कि हमारी बात नहीं बनी। वैंग कहता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो शायद मैं मान जाता, लेकिन भगवान भी हमें मिलाना चाहता है, तो फिर मैं उनकी मर्जी को क्यों टालूं? तभी शैन वहाँ आकर कहता है कि अगर ओवर एक्टिंग का कंपटीशन होता तो तुम टॉप पर आते। जाओ पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? वैंग कहता है कि अगर ये हमारे साथ लंच करना चाहता है तो हम इसे करने देते हैं। शैन कहता है कि तुम दिखावा बंद करो, मैं भी यहाँ ब्लाइंड डेट पर आया हूँ। तभी यूली वहाँ आती है। जाओ कहती है कि क्या तुम इसकी ब्लाइंड डेट हो? इसके बाद वो लोग साथ में लंच शुरू करते हैं। यूली अपने हाथों से शैन को केक खिलाती है। जाओ वैंग को केक खिलाना चाहती है, लेकिन शैन वो केक खा जाता है। फिर वो कहता है कि मुझसे ये ड्रामा अब और नहीं देखा जाता, और फिर वो जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर वो जाओ से कहता है कि वैंग के इरादे ठीक नहीं है, फिर भी तुम उसे डेट क्यों कर रही हो? जाओ कहती है मुझे पता है कि उसने पहले गलती की है, लेकिन अब वो जानता है कि वो गलत था, और वैसे भी वो मेरा सिर्फ फ्रेंड बना रहना चाहता है। शैन कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। जाओ कहती है कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है। तभी अचानक से शैन उसे किस करता है और कहता है मैं मानता हूँ कि मुझे उससे जलन हो रही थी, मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगा। चलो घर चलकर सबको सच बता देते हैं। घर में उसकी बात सुनकर उसके फादर उसे चाटा मारते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपनी बहन से प्यार कर रहे हो। वो कहता है कि हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है,
उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं और इसकी मॉम शादी कर रहे हैं। शन कहता है तो मैं क्या करूं? वो उसे चांटा मारने वाले होते हैं, लेकिन जाओ की मॉम उन्हें रोक देती है। शन के फादर गुस्से से कहते हैं कि मैं तुम दोनों को साथ में नहीं रहने दूंगा। शन कहता है कि अपनी खुशी के लिए आप हमें अलग करना चाहते हो। जाओ की मॉम उससे पूछती है कि तुम क्या चाहती हो। जाओ कहती है कि मुझे नहीं पता। शन कहता है कि तुम इन्हें सच क्यों नहीं बता रही हो। शन के फादर कहते हैं कि तुम उस पर दबाव मत बनाओ, ये सब तुम्हारा वहम है। शन जाओ को बात करने के लिए अलग ले जाता है। शन उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि हम उन्हें हर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी खुशियाँ उनकी खुशियों को सैक्रिफाइस करके मिले तो मुझे ऐसी खुशियाँ नहीं चाहिए। शन पूछता है तो क्या तुम मुझे हर्ट कर सकती हो। वो कहती है कि हमें साथ में नहीं होना चाहिए था। उधर वैंग यूली को मिलने बुलाता है। यूली उससे मिलने की वजह पूछती है। वैंग कहता है कि एक तरह से हम दोनों दोस्ती हैं। अगर मैं जाओ के साथ हो जाता हूँ तो शन तुम्हारा हो सकता है। ये सुनकर यूली उससे उसका प्लान पूछती है। फिर बाद में जब जाओ रास्ते में कुछ सोचते हुए जा रही होती है तो एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है। जाओ देखती है कि उसे किडनैप कराने वाली यूली होती है। वो पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। यूली कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है। तभी शन और वैंग वहाँ आ जाते हैं। यूली जाओ की गर्दन पर चाकू रख देती है। शन उसे जाओ को छोड़ने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, फिर जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। वैंग भी उसे जाओ को छोड़ने के लिए कहता है। यूली कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ मजाक कर रही हूँ। वैंग पूछता है कि हम क्या करें कि तुम इसे जाने दोगी। यूली उनके सामने चाकू फेंक कर कहती है कि तुम अपने आप को चाकू मारो, तब मैं इसे जाने दूंगी। जाओ उन्हें इशारे से ऐसा करने से मना करती है। उन दोनों को चुप खड़ा देखकर यूली उनसे कहती है, लगता है कि इन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं है। तभी वैंग चाकू उठाकर खुद को घोंप देता है। यूली कहती है, लगता है वैंग तुम्हें ज्यादा प्यार करता है। जाओ खुद को छुड़ाकर वैंग के पास जाती है। शन यूली को पकड़ लेता है। जाओ को वैंग की बहुत फिक्र हो रही होती है। वैंग पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो जाओ को वहाँ से जाने को कहता है। शन उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। जाओ वैंग का फोन ढूंढती है। तभी वो वैंग को देखकर कहती है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर शन भी चौंक जाता है। यूली मौका पाकर भाग जाती है। वैंग जाओ को अपने कब्जे में ले लेता है। वो जाओ से कहता है कि मैंने हीरो बनने का इतना अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। शन पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। वैंग कहता है कि जो मेरा था मैंने वो वापस लेने के लिए ये किया। शन उसे जाओ को छोड़ने के लिए कहता है। वैंग उसे खुद को चाकू मारने के लिए कहता है। जाओ उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वैंग उसे धमकाता है तो शन खुद को चाकू मार देता है। ये देखकर जाओ चिल्लाने लगती है। वो वैंग के दांत काटकर खुद को छुड़ा लेती है और शन वैंग को पकड़ लेता है। वैंग फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि मैं बार बार तुमसे क्यों हार जाता हूँ। जाओ कहती है कि तुम्हारा और शन का कोई मुकाबला नहीं है। वैंग कहता है कि मैं टॉप स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में सब मुझे पसंद करते हैं। मेरी पेंटिंग भी बनने से पहले बिक जाती है, भला मैं उससे अच्छा कैसे नहीं हूँ। जाओ कहती है कि तुम्हारा अच्छा फ्यूचर हो सकता था, लेकिन तुमने खुद सब बर्बाद कर दिया। वैंग कहता है कि तुमने मुझे पहले प्यार किया था, इसके आने के बाद तुम बदल गई। जाओ कहती है कि मैं मानती हूँ कि मेरा तुम पर क्रश था, लेकिन मैं तुम्हें बस पसंद करती थी। लेकिन शैन से मिलने के बाद मुझे प्यार का मतलब समझ में आया। तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम बस शैन से हारना नहीं चाहते हो। शैन कहता है कि आज तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आगे तुम हमसे दूर ही रहो। ऐसा कहकर वो जाओ के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वैंग वहाँ पड़ी रॉड उठाकर शैन के सिर पर मार देता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। डॉक्टर सबसे कहता है कि सिर पर चोट लगने की वजह से इसकी मेमोरी में फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये तो इसके उठने पर ही पता चलेगा। इसके बाद शैन के फादर शैन से कहते हैं कि सारी गलती मेरी है, तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। तुम चाहो तो जाओ के साथ रह सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, तुम बस उठ जाओ। जाओ की मॉम कहती है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, शैन भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा, सारी गलती तो वैंग की है। इसके बाद जाओ घर जाकर शैन के कमरे में जाती है। वहाँ उसे एक लेटर मिलता है। वो शैन ने लिखा होता है। उसने लिखा होता है कि एक दिन एक लड़की ने गलती से अपना लव लेटर मुझे दे दिया, लेकिन मैंने उसका वो लेटर रख लिया। ये उसका अटेंशन पाने का बचकाना तरीका था। जब मुझे पता चला कि वो अपना घर किराए पर दे रहे हैं, तो मैंने सेटिंग करके अपने फादर को उनके घर रेंट के लिए भेज दिया, क्योंकि मैं उसके क्लोज जाना चाहता था। उसके साथ रहे दिन मेरी लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे।
भले ही उसे ठीक से काम करना नहीं आता, फिर भी वो दिन बहुत मजेदार थे। मुझे उसके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता था। मैं भगवान को मुझे उससे मिलवाने के लिए थैंक्स कहता रहता था। ये पढ़कर जाओ रोने लगती है। वो सोचती है कि उस रात मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहने की विश मांगी थी, तो प्लीज शैन तुम जल्दी उठ जाओ। कुछ दिन बाद शैन को होश आ जाता है, लेकिन उनके रैंक का टाइम खत्म हो जाता है, तो वो बिना बताए चले जाते हैं। जाओ हॉस्पिटल जाकर देखती है तो वहाँ भी उसे शैन नहीं मिलता। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन अचानक शैन कॉलेज में आता है। वो जाओ को आई लव यू कहकर लव लेटर देता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। जाओ बस स्माइल करती रहती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।